के साथ हो रहा है उसको तत्काल रोका जाए और उसको तत्काल उसको स्थगित किया जाए। जिन अधिकारियों उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की है, दंडात्मक कार्रवाई की है, उसको खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कोई डेलीगेशन जा रहा है आपकी तरफ? जी, कल इमरान मसूद जी हमारे सांसद सहारनपुर के नेतृत्व में डेलीगेशन वहाँ जा रहा है। तो योगी सरकार लगातार कह रही है, योगी जी लगातार कह रहे हैं कि किसकी सरकार है ये, तौकीर रजा को पता होना चाहिए था, तौकीर रजा सड़क में उतरने की बात किए थे, पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब करने की बात किए थे। ये बातें जो देखिए, ये पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है और नहीं होना चाहिए था। और अपने ईश्वर से सबको प्यार है। कोई भी धर्म जात के लोग जो अपने भगवान से प्यार नहीं करते, इसका मतलब वो समाज से प्यार नहीं करते, देश से प्यार नहीं करते। ईश्वर से प्यार है तो लोगों से प्यार है, समाज से प्यार है, और वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। आई लव मोहम्मद किस नज़रिए से देखते हैं आप? जो बिल्कुल, वो उसको मैं बहुत ही अच्छे नज़र से देख रहा हूँ। और मैंने कहा आई लव मोहम्मद, आई लव बाबा विश्वनाथ, आई लव गणेश जी, आई लव हनुमान जी, आई लव महावीर, आई लव गौतम बुद्धा। सबको प्यार है, जीसस क्राइस्ट से प्यार है, सबको प्यार है। जो अपने धर्म के लोग हैं सबको प्यार करते हैं, उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद की रैली में आपने सुना होगा कि सर्कन से जुदा का भी नारा लगा। देखिए, ये तो पूरी तरीके से मैं फिर कहूँ, ये गोदी मीडिया के द्वारा सारी चीज़ें आ रही हैं और पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ये जो माहौल ख़राब करने की बात है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित? देखिए, अरे भाई, सरकार चाहती तो कैसे भीड़ इकट्ठा होने देने। आपने हमको हाउस अरेस्ट करा लिया, सबको नज़रबंद करा ले रहे हैं, घर बंद करा, इतनी ताकत आपके पास। और अगर आपको मालूम है कि यहाँ विवाद हो सकता है, आपके पास इनपुट होना, आपकी आईबी है, आपकी एलआईओ है, सारी इतने सिस्टम बना रखा है, आपने किस लिए बना रखा है? इसका मतलब सब फेल है। सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी है, या जानबूझ के आप करा रहे हैं। ये दो ही चीज़ हो सकता है, या गवर्नमेंट की फेलिवर हो या सरकार जान के करा रही हो। दोनों चीज़ में सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे होनी चाहिए सरकार को, और पूरी तरीके से सरकार जो है इसको अपनी गलती माननी चाहिए। प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अगर कहीं पता लगता है कि कहीं भी आपको लगता है कि कोई चीज़ें गलत हो रही हैं, आप तत्काल उसको रोकिए। आप क्यों होने देना चाहते हैं? इसका मतलब कि आपके मन में कालापन है, आप उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उसको आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हो। अध्यक्ष जी, बिहार चुनाव आयोग ने बिहार की फाइनल लिस्ट जारी कर दी आज वेबसाइट पे, क्या है पहली प्रक्रिया ये? देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊँगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहाँ पर अगर कटे थे वो नाम उसमें शायद आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। लिस्ट जारी कर दिया, क्या अभी भी मुद्दा ये रहेगा आगे, वोट चोरी वाला जो मुद्दा? नहीं, वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है। वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं। चीज़ें वहाँ से उठी हैं, पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर कि जहाँ पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है, और मुद्दा है बहुत मजबूती के साथ इन लोगों ने चोरी किया है, और उसे पूरी तरीके से मिलके लोगों ने किया है। विशेष रूप से मैं काशी की बात करूँगा, अभी बहुत सी चीज़ें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को, और वो बहुत, मैं समझता हूँ कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीज़ों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग, निश्चित तौर से हम सब लोग जैसा हम लोग का प्रयास है। नहीं, बिहार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। अब तो लगता है फाइनल लिस्ट जारी हो गई, तो अब तो नहीं, अगर बिहार के अंदर अगर सारी चीज़ें जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था, अगर वो सारी चीज़ें आएंगी तो मैं बिना देख कर तभी कुछ कह पाऊँगा। पद्मश्री का वो मकान गिरा दिया गया चौड़ीकरण के तहत, उनकी पत्नी ने शायद स्वीकार किया है कि मुआवजा मिल चुका था और हमसे परमिशन लेकर के गिराया गया। देखिए, मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं, जो वीडियोस मैंने देखे उनके परिवार के, उसमें साफ है कि वो समय मांग रहे थे। उनके यहाँ कोई शादी शायद है घर में, तो घर में शादी कोई भी है तो इतना इंसानियत, महीने भर में कोई ऐसी बात नहीं हो जाएगी कि कोई बहुत बड़ा
काम रुक जा रहा है या कोई बहुत बड़ा विकास रुक रहा है या कोई कल कारखाना ऐसा बाहर से आया जो चला जाएगा, 1 महीने बाद भी वो सड़क बन सकती थी, 1 महीने बाद भी वो घर तोड़ा जा सकता था। अगर मुआवजा लिया होगा तो भी इंसानियत, मानवता है ना, मानवता के नाते ज़रूर समय देना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस देश के का नाम रोशन किया, ओलंपिक में मेडल लेकर, गोल्ड मेडल लेकर आई इंडिया, और निश्चित तौर से एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो एक पद्मश्री के द्वारा सम्मानित हुआ, उनके परिवार की बात सुननी चाहिए थी और निश्चित तौर से उनको समय देना चाहिए था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।